एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग सही होंगे। इस साल का मेरा पहला वीडियो है एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और जो टॉपिक आया है ये है साउथ कोरियंस जो हैं वो इंडियंस को पसंद नहीं करते हैं या हेट करते हैं या डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि हर कंट्री में आपका कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता है। हर कंट्री में, हर कॉन्टिनेंट में। हमें बस ये अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। एक होता है एक इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन जो कि विद इन द कंट्री होता है, अपने आपस में लोगों में। और एक होता है एक्सटर्नल जो कि बाहर के लोग जो आते हैं। तो इंटरनल जो जो आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है वो आपका कास्ट बेसिस पे होता है, रीजन बेसिस पे होता है और आपका क्लास बेसिस पे होता है, जेंडर बेसिस पे होता है, रिलीजन बेसिस पे होता है। ये सारे बेस्ड आपके आपके सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नल में बाहर की कोई कंट्री का कोई पर्सन आता है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये जो छोटे छोटे जो आपके इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन है, कभी कभी जो बाहर की कंट्री से जो पर्सन दूसरी कंट्री में आया है उसके साथ कुछ कुछ और भी डिस्क्रिमिनेशन अटैच्ड हो जाते हैं। तो मेरा बस ये बताना है कि आजकल लोग जब भी कोई मीडिया पे या फिर कोई वीडियो देख लेते हैं कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। कभी आप अपने फैक्ट्स चेक नहीं करते हैं, कभी रैशनल थिंकिंग आपने बिल्कुल साइड में करके आप लोग कंफर्म करना शुरू कर देते हैं। ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा, मैं कर रहा हूँ तो तुम भी करो, ऐसे टाइप की चीज़ों का आजकल सीन चल गया है। अब क्या होता है कि आप ये कभी लोग नहीं समझते हैं कि पहले आप देखिए कि वहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है, क्या इंटरनल भी ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? क्या ऐसी चीज़ें मतलब अपने लोगों में भी कोई चीज़ होती है इनकी या नहीं होती, या सिर्फ इन्होंने और लोगों को मतलब बाहर के कंट्रीज़ को ही इन्होंने ऐसे डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है? तो ये सारे फैक्ट्स आप देखिए, उनके कल्चर के ऊपर जा कर के इंटरनली उनको चेक करिए कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हर कंट्री का कल्चर बहुत डिफरेंट है। और बहुत ही जहाँ तक मुझे लगता है, जितना मैंने सुना है या मैंने के ड्रामाज में देखा है या जो भी देखा है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही क्लोज्ड इनकी सोसाइटी है, बहुत ही क्लोज्ड कल्चर है। तो बाहर का एक्सेप्टेंस होना थोड़ा सा इनके लिए डिफिकल्ट होता है। दो ये लोग बहुत ऐसा दिखाते हैं कि बहुत ही वेस्टर्न चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। वाई? बिकॉज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस्ड होंगे बट एट द सेम टाइम दे स्टिक टू देयर कल्चर्स एंड बहुत ही जैसे ये होता नहीं कि लाइक दे आर फॉलोइंग द थिंग्स। बहुत जैसे होता नहीं है, हर एक एक छोटी छोटी डिटेल्स को ये लोग फॉलो करते आए हैं। कि बॉसेस मतलब मैं जो के ड्रामास जो मैंने जो देखा है उसमें मैंने देखा कि बॉसेस के सामने ये लोग साइड करके ड्रिंक करते हैं और आपको जाना ही जाना होता है। अगर किसी ने कुछ कह दिया है, आपके सीनियर ने आपको कुछ कह दिया तो आपको करना ही करना है, मतलब वो मैंडेट हो जाता है। तो मतलब इस तरीके का उनका कल्चर है। और उनके जो ट्रेडिशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेडिशंस हैं। मतलब उनका जो रहना सहना करना, रिचुअल्स फॉलो करना, उनके कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली वो लोग स्टिक किए रहते हैं। एंड जहाँ तक मैं सुनी हूँ, अभी धीरे 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 चीज़ें थोड़ी 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 बदल रही है। मे भी हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर उतना नहीं हुआ है। हो सकता है मे बी हम वो उतना ज़्यादा ओपन कल्चर उनका अभी नहीं हो पाया है या ओपन थिंकिंग नहीं हो पाई है जिससे कि दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को वो अडेप्ट कर सकते हैं। हो सकता है वो जैसे होता नहीं एशियन, हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग मतलब इंडियंस आर लाइक ओके, हम सबको अडेप्ट कर, हम सब लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सब चीज़ ओके ओके है, खुश रहते हैं। हो सकता है उन लोगों का
हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट हो सकता है उनका वैसा कल्चर ना हो कि मतलब ओपन नहीं हो पाते हैं, थोड़ा सिक्लूडेड। मैंने जो सुना है, जितना मैंने देखा है लोगों को, वो बहुत ही सिक्लूडेड रहना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं, अपने को बहुत ही जैसे रिस्ट्रिक्ट करे रहते हैं, थोड़ा जैसे होता नहीं है कि अलग थलग रहना, वैसे टाइप का उनका कल्चर है ये। तो बहुत ओपन कल्चर वाला नहीं है कि हाँ चलो हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जितने मैंने वीडियोस देखे हैं और इस तरीके का जो भी मेरा इंटरेक्शन, तो मेरा जितना ऑडियंस का हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अमेजिंग हुआ है मेरा। बट क्या कहते हैं, जितना मैंने वीडियोस में देखा और जितना मैंने मूवीज़ में देखा, मुझे ऐसा लगा है कि बहुत ही अपने अपने में रहने वालों में से हैं। दे डोंट वांट टू हैंग आउट, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं, इस तरीके का उनका कल्चर मुझे लगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि लोग ना क्या कर रहे हैं, ये हेट्रेड और डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के एक बिल्कुल बाइनोकुलर विजन में आप ला करके देख रहे हैं। इसको बाइनोकुलर विजन में मत देखिए, इसका देखिए हर एक चीज़ का एक अच्छा एस्पेक्ट और एक गलत एस्पेक्ट होता ही होता है, और हर कंट्री का एक गुड एस्पेक्ट होता है और एक खराब एस्पेक्ट होता है। उस चीज़ को हमें ले करके चलना चाहिए। दूसरी चीज़, हम दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, हमें उन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी ना लगे वहाँ पर रहने में, वहाँ पर सारी चीज़ों में ना अच्छी लगे, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। ठीक है। अब रही बात, मुझे जो मेरा एक इंसिडेंट हुआ था उसमें थोड़ा मुझे वियर्ड लगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आप ना किसी चीज़ को बाइकॉट वाले सेंस में नहीं ले जाना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ को भी बाइकॉट करने से पहले अगर आप अपनी ओपिनियन इतनी स्ट्रांग बना रहे हैं तो उसके पीछे रीजनिंग आपकी प्रॉपर स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप बाइकॉट या जो भी चीज़ें आपको करनी है ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। रीजनिंग आपकी अगर स्ट्रांग होगी और अगर आप रीजनिंग अच्छी दे सकते हैं तो डेफिनेटली आप अपना ओपिनियन स्ट्रांग बनाइए, किसी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपकी रीजनिंग खराब है या आप सिर्फ इन्फ्लुएंस होकर के चीज़ों को कर रहे हैं तो ये गलत है। फैक्ट्स, फिगर्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, देखिए, आप लोगों इंटरेक्ट करिए, क्या है, क्यों है, किस लिए है, कोई इन डेप्थ में जा करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये सही है या गलत है। कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें मिसरिप्रेजेंट भी कर दी जाती है, बहुत ज़्यादा, उतना बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हो सकता है एक सेक्शन आपको चीज़ें खराब हो या दो सेक्शन खराब हो, बट उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के कभी कभी दिखा दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बढ़ा के दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है या जो भी है, बट मैं ये कह रही हूँ जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल इंडिया ही का बता रही हूँ कि इंडिया में लोग जो मिसरिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ पर स्लम्स को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि यहाँ स्लम्स हैं और ये है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो कभी कभी मिसरिप्रेजेंटेशन भी हो जाता है, ठीक है। और हर कंट्री में एज यूजुअल, अब जैसे हमारे में भी कुछ गलतियां हैं और अच्छाइयां हैं, वैसे ही दूसरी की कंट्री में भी कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां होंगी, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज हम उनकी कंट्री में जा रहे हैं, हमें उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही रहना पड़ेगा, भले ही इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत बुरी लगे। और मे भी हो सकता है 40-50 साल के बाद इन लोगों का बिल्कुल वैसे ही वेस्टर्न आउटलुक हो जाए, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ का है कि हाँ ठीक है, अडेप्टेबिलिटी आ जाए कि हाँ ठीक है, अब लोग आ रहे हैं, कलर, कास्ट कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, किसी भी जगह से आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ जाए, लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ना। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो परसेप्शन जो लोग लेकर के आजकल चलते हैं ना, ये बहुत ही गलत है। ये बहुत ही ज़्यादा, हम बाइनोकुलर रिविजन या एक तरीके से सोचने में प्रॉब्लम नहीं है, बात ये है कि हम नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्टिक कर लेते हैं, ठीक है, और उसी को लेकर के हम सोचने लगते हैं कि यही सही है, यही सही है, यही सही है। तो
देखिए आपकी रैशनल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है, अगर ये चीज़ हुई है तो क्यों हुई है और किस लिए हुआ है और क्या क्या उसके डीप रूटेड कॉजेस क्या हो सकते हैं, तभी आप अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाइए। अदरवाइज हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देना ज़रूरी होता है, हमेशा हर ओपिनियन को अब अगर आप कायम कर रहे हैं उसमें बेनिफिट अगर मतलब स्ट्रॉन्ग आप नहीं जानते हैं या आपको नहीं पता है या रिसर्च नहीं की है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म ना करिए, उसमें आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के। अनटिललेस आपके साथ चीज़ ना हुई हो तब तक आप स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं देना चाहिए। अगर आपके साथ हुई है, ठीक है, आपके साथ खुद आप बीती हुई है, इन दैट केस यू कैन थिंक कि हाँ चलिए आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो गया कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। बट एक चीज़ इस पे भी मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है, एक इंसान किसी में कंट्री में गई और वहाँ पर जा कर के मेरे से किसी ने मिसबिहेव कर दिया, ठीक है, तो क्या सारे लोग उस कंट्री के सारे लोगों के बारे में आप ऐसा ओपिनियन नहीं बनाएंगे, बट हाँ आपको ये लगेगा कि यार मेरे साथ ऐसा गड़बड़ हो गया, ऐसे होते हैं, ठीक है। बट यू कैन नॉट इंटायरली फ्रेम दी कंट्री कि हाँ सब खराब होते हैं, उसमें कुछ अच्छे लोग होते हैं कुछ खराब होते हैं, बट ओपिनियन आपकी बन जाती है कि यार अच्छा नहीं है। तो यू हैव टू अडेप्ट। अगर आपके साथ कुछ खराब हुई है, आप अपना बनाइए ओपिनियन, बट आप किसी को पुश मत करिए। आपका ओपिनियन है, आप अपने पास रखिए। आपका फैक्ट्स एंड जो भी चीज़ें आप निकाल के आ रहे हैं वो समझ में आता है। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है मैं अभी ओपिनियन बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो आप बना लीजिए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। बट यू कैन नॉट पुश समबडी एल्स कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। और मतलब के ड्रामा, बहुत से लोग कह रहे हैं के ड्रामा को मतलब मुझे जो मेरा एक इंसिडेंट हुआ, मुझे बोला गया कि के ड्रामा क्यों देख रही हो एंड ऑल दैट। तो मैं बस ये बोल रही हूँ कि हेट्रेड है, मैं समझती हूँ, बट अब चीज़ें यहाँ पर आई हैं, आई कैन नॉट सिंपली इग्नोर इट, राइट। ठीक है, मैंने देख लिया, तुमने बता दिया। और मैं जब तक मैं इन डेप्थ में चीज़ों में नहीं जाती हूँ तब तक मैं ओपिनियन ज़्यादातर फॉर्म नहीं करती हूँ। जब तक मुझे प्रॉपर ठोक बजा के चीज़ें नहीं पता चलेंगी मैं तब तक ओपिनियन मैं यूजुअली देती नहीं हूँ। और या मैं इम्पोज नहीं करती हूँ, मैं अपना कुछ सोचूंगी बट मैं इम्पोज नहीं करूँगी कि हाँ यही सही है और यही, इसके अलावा और कुछ सही नहीं है। तो और आपने जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपका कोई इंसिडेंट हुआ, बट वो भी इंसिडेंट वो भी चेंज होता है, आपका ओपिनियंस भी चेंज होती हैं, ठीक है। आपका इंसिडेंट हर कोई ख़राब नहीं होता है। आपने ओपिनियन, आपके साथ कुछ ख़राब इंसिडेंट हुआ एक जगह पर, फिर आप किसी और जगह पर गए और आपका अच्छा हो गया, तो वहाँ पर आपका ओपिनियन चेंज हो गया उस जगह का या उस पर्सन का, उस जगह के लोगों के बारे में, राइट। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि मतलब हमारी पर्सनालिटी में ना बहुत ही डायनेमिक होती है, वी कीप ऑन चेंजिंग, हमारे ओपिनियंस बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परसेप्शन लेकर के चलना आपके लिए खुद के लिए गड़बड़ हो जाता है। वाई? बिकॉज जब तक, मैं वही कह रही हूँ ना, जब तक आपको प्रॉपर मतलब इतनी सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि चलो जा कर के देखें है क्या, क्यों है, किस लिए है, क्या कारण हो सकता है, क्या सारे लोग ऐसे होते हैं, क्या सारे इस तरीके के करते हैं, क्या सारे जगह पर मतलब पूरे साउथ कोरिया में क्या सारी जगहों पे इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये सारा चीज़ देखिए ना, आप लोग आराम से देखिए, समझिए अपने आप को। और प्लीज़ अंडर एनी इन्फ्लुएंस इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी, इट्स नॉट गुड, इट्स एक्चुअली नॉट गुड। आप अपना समझ, आपकी खुद की थिंकिंग बहुत मैटर करती है। दूसरे वाले की आपने सुना और फिर आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि उस थिंकिंग को आप किस तरीके से ले जाना चाहते हैं। आप उसके सारे अच्छी पॉइंट्स और बुरे पॉइंट्स दोनों चीज़ों को आप डिस्कस करिए। क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ये आपके डिसीजन होता है।
एट द एंड सारी चीज़ें जो होती है ना वो माइंड की होती है। आप अगर गलत तरीके से लोगों को मतलब गलत तरीके से अगर चीज़ों को हमेशा सोचेंगे ना तो हमेशा आपको हर चीज़ गलत लगेगी। हर अभी सब कहते हैं बाइकआउट करो, ये करो, वो करो, ये करो। बाइकआउट मतलब हर चीज़ को बाइकआउट आप कैसे कर सकते हो? आप खुद सोचिए। हर चीज़ को आप बाइकआउट करेंगे, हर एक एस्पेक्ट को आप बाइकआउट करेंगे। आप बाइकआउट मतलब मुझे ये बाइकआउट का सिस्टम ही नहीं समझ में आता है कि ऐसे उन्होंने 10 लोगों के साथ कर दिया तो आप बाइकआउट कर दो, अब इन्होंने 50 लोगों के साथ कर दिया तो आप बाइकआउट कर दो। यू शुड नो कि मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे। तो एक बाइकॉट का भी एक मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, बट उसमें और तरीके से एक्सप्लेन करूंगी ये सारी चीज़ों को। बट एक यू ऑल पीपल शुड हैव सम रैशनल थिंकिंग while मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ ओपिनियन अबाउट एनीथिंग, ठीक है। उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना जो भी चीज़ें हो रहे हैं उसमें बहुत सोच विचार के तभी ओपिनियन बनाइए। अदरवाइज मैं ये कहती हूँ कि अगर ओपिनियन बनाना भी है तो आप अपने पास रखिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लोगों को इम्पोज मत करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।